कल सुबह से ही पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में एलओसी पर फायरिंग कर रहा है। रिटन पोएम बाय मी। क्या लिखा है? अपने लहू से सींचा है उन परवानों ने, यूं ही नहीं ये वादियां जन्नत कहलाती हैं। आज भी खड़ी है रूह आशिक इन सरहदों पे, आजमाना है किसी को अपना जोर तो आए। पूछा खुदा ने काफ़ी कत्ल किए हैं उस जहान में, बोला आशिक वतन हूँ गुनाहों की हर सज़ा मंजूर है। कहता नहीं दीदी आपको नहीं पता, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं होनी चाहिए दीदी, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। उसके बैग में 12 तक हो गया था, एक स्टेपलर और सुई धागा हरदम मिलता था। सुई धागे का क्या करता था? सुई धागा जैसे बैग फट गया है या इवन उसका स्कूल में खेलते टाइम उसकी अगर कहीं से पैंट या शर्ट कुछ ऐसे हो गई है तो फटाफट वो घर पहुंचने से पहले वो उसको स्टिच कर लेता था। ये शायद मैंने पहली बार सुना है कोई सुई धागा लेके चलता है अपने साथ। तब तक भी उसके मतलब सफेद रंग की रील और उसका धागा अब भी बहुत शानदार। अच्छा, उन्होंने जब फौज का फैसला किया आपसे कब डिस्कशन किया इस चीज़ के बारे में कि मैं फौज में जाना चाहता हूँ? बेटा फौज में तो ये है कि मेरा ही सपना था। अच्छा। मेरे को ही डिफेंस में मैं जब देखती थी किसी को वर्दी में तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। अच्छा। तो मैं यही सोचती थी कि मेरे घर से भी कोई डिफेंस में हो तो हो। और एक ये भी था कि भाई दूज पे ना भाई अपनी बहन के घर के चावल खाता है तो मतलब वो भाई के उसके लिए शुभ होता है। तो दीदी ने बोला कि इसको ना ये तब जाए ना, इसको छोड़ने से पहले ना इसको चावल बना के जरूर दे देना। तो मैंने उसके लिए चावल बनाए। सॉरी। तो फिर वो ट्रेन में बैठने के बाद मैंने उसको कॉल किया कि ये कल के दिन ना मतलब सुबह ये चावल जरूर खा लेना। नेक्स्ट डे भी मैंने किया कि तूने चावल जरूर खा लिए ना, आज तेरे लिए ये वाले चावल जरूर खाने हैं। तब उस टाइम जब वो जा रहा था लास्ट उस दिन हम लोगों ने एक ग्रुप फैमिली फोटो भी कराया। और जब मैं मतलब उसको छोड़ने के लिए जा रही थी तो वो सीढ़ी से उतर रहा था घर से। अब एक ये बहुत वैसा क्वेश्चन है पर उनकी शहादत की आपको खबर कैसे लगी? उसकी जाने की भी खबर भी मतलब सबसे पहले मुझे ही लगी थी और उसके स्कूल वालों ने स्कूल के जो मतलब सर देखे कि रम्या के पास उसने उस दिन लास्ट कॉल किया था। जय हिंद दोस्तों, द मिलिटेरियंस की तरफ से मैं संदीप मलिक। आज हम आए हैं नजफगढ़ दिल्ली कैप्टन कपिल कुंडू की मम्मी से और उनकी बहन से बात करने। कैप्टन कपिल कुंडू 2018 में कश्मीर में शहीद हुए थे और वो 15 जैकलाई में सर्व कर रहे थे उस टाइम। तो आइए दोस्तों हम उनके परिवार से बात करते हैं उनके बारे में। आंटी, ये सवाल आपके लिए, कैप्टन कपिल कुंडू कहाँ पैदा हुए थे और उनका जन्म कब हुआ था और कहाँ पैदा हुए थे वो? बेटा वैसे हमारा प्रॉपर गांव पटौदी से 4 किलोमीटर दूर रणसी का गांव है जी। और कपिल का जन्म रणसी का गांव में ही 10 फरवरी 1995 में हुआ था। और वो मेरे परिवार में शायद उसका जन्म 25 साल के बाद था कि हमारे घर में मेरी बेटियां थी, उसके चाचा थे, कभी जब 25-26 साल के हो गए थे तो तब कपिल का जन्म हुआ था। 27 साल के बाद भी हमारे घर में जैसे कहते हैं कि भाई बेटा जरूरी है, आगे पीढ़ी को चलाता है, तो वो 27 साल के बाद आया था। तो मतलब बहुत ही खुशी हुई थी उस टाइम। उसकी दादी ने
मैं मतलब बता नहीं सकती मैं उसकी दादी उस टाइम कितनी खुश हुई थी। उन्होंने पूरे ही गांव में शोर मचा दिया था कि भाई उसके दादाजी का नाम लेके कि भाई आज मेरे पोता आया हुआ है। अच्छा, दादाजी थे उस टाइम? नहीं, दादाजी चले गए थे। दादाजी को 1 साल हो गया था और दादी थी। दादी उस टाइम बड़ी खुश हुई और ये बहनें भी छोटी थी। और ये जो मेरे साथ बैठी हुई है काजल, ये तो अगले दिन स्कूल में भी लड्डू लेके गई थी कि मेरा भाई हुआ है। मतलब इतनी खुशी हुई थी कि ये कोई 4-5 साल की, लेकिन इसको अपना भाई से मतलब इनको भी कुछ ऐसा चीज मिल गई थी कि भाई हाँ हमारे घर में कुछ जो भी आया सदस्य है वो अलग ही है जी। हाँ जी। अच्छा, ये सवाल आपसे दीदी, वो कैसे भाई थे? मतलब वो शैतान थे या कैसे भाई थे? मतलब आपके साथ शैतानियाँ भी करते होंगे कई बार। नॉर्मली क्या होता है, छोटा भाई होता है तो बड़ी दीदियों के साथ शैतानी ज़रूर करता है। हमने कई बार देखा है, कई जगह महसूस किया है। कैसे भाई थे वो? कपिल मुझसे 5 साल छोटा था जी। और मुझसे बड़ी दीदी है सोनिया दीदी, उनसे वो 7 साल छोटा था। तो उन दोनों से ही छोटा था वो। तो उसका नाम दोनों बहनों के साथ एक अलग ही बॉन्ड था। जैसे मतलब मेरे साथ तो जैसे थोड़ा सा ऐसे जो शरारत वाला होता है कि एक दूसरे की जैसे बहन भाई की होती है कि कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाई होती है, तो मेरा उसके साथ वो वाला होता। और दीदी के साथ वो बहुत एक रिस्पेक्ट वाला होता था। वो सारी चीजें दीदी के साथ शेयर करता था। बड़ी दीदी की तरह वो पूरा रिस्पेक्ट वो देता था। और रिस्पेक्ट तो वो सभी को ही देता था। वो मतलब शायद ही मतलब उसने किसी की भी डिसरिस्पेक्ट नहीं की जी। चाहे वो अपने गांव में हो, परिवार में हो, चाहे समाज में सर्विस में हो। वो जब तक रहा उसने कभी भी किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं की और कभी भी उसने किसी चीज के लिए ना नहीं बोली। वो एक मतलब ऐसे मेंटली प्रिपेयर था कि मतलब कोई भी उसको ऐसे सिचुएशन दो, विद इन 1 मिनट की उसका क्या सोल्यूशन हो जाएगा, तो वो ऐसे इंस्टेंट सोल्यूशन निकाल लेता था। अच्छा, आपने बताया कि कुत्ते बिल्ली के आपके एक्सपीरियंसेस थे टॉम एंड जेरी वाले, हैं? तो वो कैसे एक्सपीरियंसेस थे? कुछ आप उसके बारे में कुछ 1-2 मतलब आप कुछ चीज़ें बताना चाहें तो बहुत अच्छा लगेगा हमें जान के। और मतलब जैसे कि ये होता है कि आते जाते मतलब कभी मुझे ऐसे नाक से छेड़ दिया, कभी मैं वो जो खाना खाता था तो मैं उसकी रोटी खा लेती थी। जो घी वाली रोटी होती है उसकी मैं हमेशा खाती थी। अच्छा। मतलब वो जैसे रोटी खाने बैठा है तो उससे पहले ही मैं उसको रोटी पकड़ाने से पहले ही मैं उसका जो रोटी का बीच वाला घी का हिस्सा है मैं वो खा लेती थी। उसके दूध पीने से पहले मैं उसकी मलाई वाला दूध पी जाती थी। तो उसको ये वो फिर वो बोलता था कि बिल्ली आई है घर में, वो बिल्ली दूध पी गई है, बिल्ली रोटी खा गई है। तो ये वाला वो था हमारा लोग। अच्छा, उनकी बचपन में हॉबीज क्या क्या थी? वो क्या क्या मतलब पढ़ाई के अलावा काफ़ी एक्टिविटीज़ करते थे, जैसे स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छे थे वो, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? बेटा जो अब जब यूकेजी में मतलब उसमें था, जब इसको मैंने फर्स्ट बार स्कूल में मतलब लेके गई उसके एडमिशन के लिए, तो टीचर ने उसको बोला कि ड्राइंग करेगा, तो कहता हाँ, तो बना के दिखाओ। उसने छोटा सा एप्पल और छोटा सा मैंगो बनाया, बिल्कुल छोटा सा। तो मैडम इतनी हैरान रह गई कि मतलब वो नर्सरी के एडमिशन के लिए गया था और उसने बनाया। तो मैडम समझ गई, कहने लगी कि मैं आज आपको कहती हूँ कि ये बच्चा कुछ करेगा, कि भाई ये इतना सा बच्चा है। जब मैंने इसको बोला कि भाई तू कोई फ्रूट बना, और उसने मतलब एप्पल और मैंगो मतलब अपने दिमाग में अभी से बिठा लिए हैं ये ऐसे होते हैं जी। बिल्कुल एक्चुअल तो बने नहीं, लेकिन फिर भी उसने मतलब बहुत अच्छे बना दिए थे। उनको काफ़ी ड्राइंग का शौक था। ड्राइंग का उसको था शौक। और कोई भी उसका टॉयज होता था टूटे फूटे, उन्हें तोड़ के उसके अंदर से निकाल के उसकी मशीन गिरी, उसको चेक करना ये कैसे काम करता है कैसे नहीं, मतलब यही थे। उसके बैग में 12th तक हो गया था, एक स्टेपलर और सुई धागा हरदम मिलता था। सुई धागे का क्या करता था? सुई धागा जैसे बैग फट गया है या इवन उसका स्कूल में खेलते टाइम उसकी अगर कहीं से पैंट या शर्ट कुछ ऐसे हो गई है
तो फटाफट वो घर पहुंचने से पहले वो उसको स्टिच कर वो देता स्टिच कर लेता था। ये शायद मैंने पहली बार सुना है कोई सुई धागा लेके चलता है अपने अच्छा साथ। लगता था। अब तक भी बटन भी खुद लगा देता उसके मतलब सफेद रंग की रील और उसका धागा अब भी उसके सामान में रखा हुआ है। उसकी जरूर मैं चाहूंगा, मैं एक बार देखना चाहूंगा उस धागे को। हमेशा रखता था वो। और जब कहीं पहले तो उस स्टेपलर धागे अगर कहीं से फट जाता था तो वही स्टेपलर से ही मार लेता था अपनी यूनिफॉर्म। अच्छा, वो सोचता कि माँ को पता नहीं चलेगा, लेकिन कपड़े कौन धोती है, माँ ही तो धोती है। तो पकड़ा जाता था वो। अच्छा, फिर पकड़ा जाता था तो आप क्या करते थे फिर? बेटा पिटाई भी उसकी। आपने पिटा है उन्हें? हाँ पिटाई मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन मतलब हाँ वो इतना भोला कि अगर उसको थप्पड़ भी लगा देते थे ना जी। तो कई तो बच्चे होते हैं कि रूस के बैठ जाते हैं। जी। नहीं बेटा, वो कभी भी नाराज नहीं होता था। 5 सेकंड मुश्किल से बेचारा बैठता और फिर आके गले लग के और अपनी गलती मान के और इसी जोर से रोता था, सॉरी माँ, आइंदा ये गलती नहीं होगी। अच्छा, एक बात बताइए, सबसे ज्यादा पिटाई किसने की है उनकी फैमिली में? अंकल ने, आपने, या दोनों दीदियों में से किसी ने? नहीं बेटा, ना तो कभी दीदी ने उसको हाथ लगाया जी। और अंकल तो बेटा उन्होंने तो अपने किसी बच्चे को भी नहीं हाथ लगाया। अच्छा, आपने ही करी है पिटाई जितनी? जो उसकी पिटाई भी करती थी और उसको प्यार भी करती थी। उसने कुछ लिख रखा है इंग्लिश में, मैं कि भी जो घर में सबसे ज्यादा पिटाई करती है वो कौन है? माँ। और जो प्यार कौन करती है वो भी माँ। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, यही उसने लिखा हुआ है। उनके कुछ बचपन के दोस्त रहे होंगे, स्कूल के दोस्त, आप उनके बारे में कुछ जिक्र करना चाहेंगे कि वो क्या क्या शैतानियां करते थे उनके साथ? दोस्तों के साथ अक्सर बहुत बड़ी बड़ी शैतानियां कर देते हैं बच्चे, जिसकी वजह से पिटाई भी होती है कई बार। वैसे ऐसे कोई उसके स्कूल की तो शैतानी की ज्यादा किस्से हमें नहीं पता, या तो उसके मे भी दोस्त या क्लासमेट्स ही बता पाएंगे। लेकिन स्कूल टाइम में उसके 2 दोस्त थे, सौरभ और मनीष, और एक उसकी क्लासमेट थी रम्या, जो मेरी भी जूनियर रह चुकी है। और हमारे जिस स्कूल में हम लोग पढ़े हैं, डिवाइन डेली इंटरनेशनल स्कूल शेरपुर, जो पटौदी हमारे गांव के पास ही है, तो रम्या थी, वो उसकी क्लासमेट थी, मेरी जूनियर भी थी, और अभी हमारे बहुत अच्छे फैमिली रिलेशंस भी हैं। तो ज्यादा तो उसके क्लासमेट्स ही बता पाएंगे कि कोई ऐसी उसकी शैतानी हो, लेकिन ज्यादा कोई मतलब ऐसी कोई शैतानी वाला वो कभी भी बच्चा नहीं था। हाँ नहीं, एक शैतानी उसने की। मतलब स्टडीज में सिंसियर था वो। अच्छा, कोई ऐसी तो कोई कुछ तो शैतानी कोई। हाँ, बचपन में शैतानियां तो होती है। नहीं, वो भी उसने तब की। एक तो ना मतलब किसी को गलत नहीं बोलता था जी। और उसको एक दिन बस में बच्चे ने गुंडा बोल दिया। अच्छा। तो उसको उससे बड़ा चिढ़ाया और उसने गुंडा बोलते उसको एक मुक्का उसकी आंख पे मार दिया। तो उसकी आंख नीली पड़ गई। अगले दिन स्कूल से फोन आया कि भाई मैम ने, मैं गई स्कूल में, क्या हो गया? मैम बोलने लगी इसने इसको मारा है। मैंने कहा बेटा क्यों मारा तूने इसको? वहाँ तो मैं सब्र कर गई, नहीं तो मैं घर में तो पता चलता तो मैं पहले सीधा उसको मारती तो पूछती। लेकिन वहाँ मैंने थोड़ा सा अपने आप को पेशेंस रखा। तो मैंने पूछा कि बेटा क्यों मारा तूने? तो कह रहा इसने मेरे को गुंडा बोला। मतलब उससे अच्छा। गलत बात तो बर्दाश्त नहीं होती थी। कहता है जब मैं हूँ ही नहीं तो इसने मेरे को गुंडा कैसे कहा? बिल्कुल। हाँ, वैसे भी जैसे दीदी बता चुके हैं कि वो बहुत सिंसियर स्टूडेंट थे, तो किसी से मतलब गलत किसी को बोलता नहीं था और गलत किसी से अपना सुनता नहीं था। अच्छा, उनकी पढ़ाई के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि वो कैसे थे पढ़ाई में? मैंने सुना है कि उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एनडीए क्लियर कर दिया था, जो कि नॉर्मली बहुत कम लोग कर पाते हैं, बहुत टफ होता है वो एग्जाम। फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने कर दिया था, और मतलब वो ऐसा स्टूडेंट नहीं था कि वो दिन रात, कभी हमने देखा हो कि वो बहुत ज्यादा बुक्स लेके पढ़ रहा है, लेट नाइट स्टडीज करी हो, अर्ली मॉर्निंग स्टडीज करी हो, तो ऐसा कुछ नहीं था। मतलब उसने स्कूल में पढ़ा है तो वो मतलब एक बहुत ऐसा ध्यान से बोलते हैं ना कि गुड लिसनर है, वो उसने अच्छे से पढ़ा है, तो उसी पे ही वो था। कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा जो ओवर स्टडीज होती है वो उसने कभी नहीं करी एग्जाम क्लियर करने की। अच्छा, उनके फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या थे? फेवरेट टीचर कौन थे? फेवरेट सब्जेक्ट उसके सारे थे। सारे ही? एसएसटी भी था। मतलब वो 6th क्लास में पढ़ता था उस टाइम। एक बार मैं ट्रेन में आ रही थी तो वहाँ पर
कुछ लड़कियां बैठी हुई थी, जी। तो वो एग्जाम की बातें कर रही थी और कह रही थी कि मैप आएगा। तो उसने उस टाइम हंसने लग गया। मैंने कहा क्यों हंस रहा है? कह रहा मम्मी इनको मैप नहीं आ रहा, कितनी बड़ी बड़ी दीदी हो रही है। फिर वो लड़की कहने लगी तू मैप बना भर देगा? कहता हाँ। उसने वर्ड का मैप उसी टाइम पूरा उनके सामने खड़े होकर उसने वर्ड का मैप पूरा भर दिया था। अच्छा। तो वो देखने लगे, हाँ रह गई कि ये छोटा सा, वो फिर 6th क्लास में था शायद, ऐसा ही था। तो उसने उस टाइम पूरा भर दिया था। उसको थी मतलब बेटा कि इस डायरेक्शन में क्या है। और एनडीए में भी जब ये कैंप के लिए जाते थे तो जो नक्शा होता था वो उसी के हाथ में रहता था, वही लीड करता था। हाँ वही लीड करता था। उसका एक तो फेवरेट था कैंप में जाना, मैप रीडिंग। हाँ, और मैप रीडिंग बच्चे उसी को देते थे। उसके साथ वाले बताते हैं कि आंटी मैप रीडिंग कपिल ही करता था। वो भी एक उसका फोटो भी है, वो मैप रीडिंग कर रहा है जी। हाँ, तो वो इस चीज में एकदम माहिर था। अच्छा। और साइंस भी उसका सब्जेक्ट अच्छा था। 10th में उसके स्कूल में साइंस एग्जीबिशन थे, तो उसने तब एक मॉडल बनाया था वेस्ट चीजों से। तो मैं स्कूल में देखने के लिए गई, तो सब बच्चों ने इतने सुंदर सुंदर उनके मॉडल चमक रहे। उसकी काली सी मॉडल पे उसने रोड बना रखा। मैंने सोचा पता नहीं इसको क्या मिलेगा क्या नहीं। तो जैसे ही टीचर जब पूछने के लिए आए तो बच्चे कोई रुक रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। और उसके पास जैसे उससे पूछने के लिए आया, उसका दोस्त मनीष था और वो दोनों ही थे जी। उस टाइम। तो दोनों ने बड़ी अच्छी बॉन्डिंग, फटाफट बोलना दोनों ने स्टार्ट कर दिया। तो जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूट आया, 3rd वाले को दिया, 2nd वाले को दिया, और जब फर्स्ट प्राइज बोला तो कपिल एंड मनीष। अच्छा। तो उस टाइम मेरे को बेटा बहुत खुशी हुई। और मेरे बराबर में, मुझे पता नहीं था वो उनके स्कूल के कोई न्यू टीचर थे, तो मैं इतनी खुश हुई। मैं इनको कह रही कि ये जो फर्स्ट आया ना ये मेरा बेटा है। अच्छा। ये मेरा बेटा है। वो ट्रॉफी भी मेरे पास रखी हुई है जी। तो मैंने कहा नहीं ये मेरा बेटा है। तो सर कह रहे हाँ मैडम ये हमारे स्कूल का बच्चा है। अच्छा, टीचर कौन सबसे फेवरेट थे उनके? टीचर बेटा रिस्पेक्ट तो वो सभी की करता था, लेकिन जो उसके स्कूल के चेयरमैन थे सूरज वानथोलिया, उनको ही मतलब काफी वो रिस्पेक्ट करता था। हाँ, सर की, मैम की, अपने प्रिंसिपल मैम की, सर की काफी रिस्पेक्ट करता था। एक सर को भी ना शुरू से ही था, जब से वो उनके स्कूल में गया था ना, तो उसकी एक तो आवाज तेज थी। अच्छा। पोएम वगैरह बोलता था तो कोई माइक की जरूरत नहीं पड़ती थी, बड़ा लाउडली बोलता था वो। अच्छा। तो सर तो तभी कहते थे कि भाई ये डिफेंस में जाना चाहिए, अभी डिफेंस में जाएगा जी। हाँ, तो सर तो उसको नेवी में चाहते थे कि ये नेवी में जाए। अच्छा। तो लेकिन उसका इंटरेस्ट था एयरफोर्स और आर्मी। अच्छा। अच्छा, वो स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छे थे। स्पोर्ट्स के बारे में कुछ बताएंगे उनके, वो क्या क्या खेलते थे, क्या हॉबीज थी उनकी स्पोर्ट्स में? स्पोर्ट्स से बेटा जो स्कूल में खेल थे ना सभी में भाग लेता था। अच्छा। सब में ही अपना रनिंग हो या वो हो, मतलब गांव में तो वो किसी के साथ नहीं जाता था खेलने के लिए। अच्छा। गांव में नहीं था उसका कोई भी दोस्त। स्कूल में सारे स्पोर्ट्स जो होते सब में पार्टिसिपेट करता। फिर भी कोई फेवरेट स्पोर्ट्स तो रहा होगा? हाँ, ये क्या बॉक्सिंग? नहीं बॉक्सिंग नहीं, चेस। हाँ, चेस। चेस खेलते थे। अच्छा। चेस में वो। अच्छा, उन्होंने फौज में जाने का कब फैसला किया? क्या वो बचपन से ही फौजी बनना चाहता था? बेटा उसकी एक कविता है कि वो शायद 10th में नहीं 8th क्लास में पढ़ता था तब लिखी थी उसने, अपनी आत्मकथा लिख रहा था वो। अच्छा। तो उसमें उसने लिखा हुआ है कि भाई मैं बनना चाहता हूँ पायलट। अच्छा। पहले उसने बोला है कि मैं बनना चाहता हूँ कि पायलट, उसने बोला है कि नहीं, फिर सोचा मैं बन जाऊँ एक जवान। और अंत में लिखा है उसने कि भाई, आप सुनाना चाहेंगे? मैं पूरी इसकी सुनाना चाहूंगी। इसने ये 2010 में लिखी थी, कपिल ने खुद से लिखी हुई है। बचपन से ही पढ़ते आए हैं ना जाने कितनों की आत्मकथा, आज सोचा कि क्यों ना लिख डालूं मैं अपनी व्यथा। लिखने लगा जब मैं अपनी बात तो बीत गई सारी रात, बचपन से ही लिया था ठान
बनूंगा एक बड़ा इंसान। पढ़ लिख कर ख्याति कमाकर बढ़ाना है अपने माँ बाप और देश का मान। बचपन के थे सपने सारे ही तो थे मेरे अपने। पहले सोचा बनूंगा पायलट, फिर सोचा बनूं एक सशक्त जवान, फिर सोचा क्यों ना बन जाऊं मैं एक व्यक्तित्व महान। अभी भी कोशिश जारी है बनने को एक सफल इंसान। अभी अधूरी है ये आत्मकथा, कुछ इंतजार करो सुनने को मेरी कथा। इसलिए अभी लेता हूँ मैं विराम। बहुत शानदार। अच्छा, उन्होंने जब फौज का फैसला किया, आपसे कब डिस्कशन किया इस चीज़ के बारे में कि मैं फौज में जाना चाहता हूँ? बेटा फौज में तो ये है कि मेरा ही सपना था। अच्छा। मेरे को ही डिफेंस में मैं जब देखती थी किसी को वर्दी में तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। अच्छा। तो मैं यही सोचती थी कि मेरे घर से भी कोई डिफेंस में हो वो हो। तो जैसे ही उसको बोला कि बेटा तूने एनडीए के फॉर्म भर दे, उसने एनडीए के पेपर दिए, 11th में था तभी भी दिए तो क्लियर हो गए। वो उसको बस अच्छा लगा तो बस उसने तो एनडीए दी, एसएसबी देने गया, उसका क्लियर हो गया, वो वहाँ गया। तो मतलब वो उसने पहले कोई सोच के नहीं गया था कि भी मेरे को भी इसी में जाना है। बस वहाँ जाने के बाद जब उसने एसएसबी दी है ना, तब उसके मन में जैसे एसएसबी क्लियर हुई तो उस टाइम उसके मन में ये हो गया कि हाँ मैं जहाँ आया हूँ ये मेरे लिए बेटर है और मेरे को इसी लाइन में जाना है। जी। आपकी तो हमेशा मन था कि मेरा बेटा फौजी बने। अंकल का कैसा व्यू था इस बारे में? अंकल तो बेटा उसके जाने से पहले ही 2012 में जब वो 12th में था जी, तो अंकल को अटैक आया था तो अंकल नहीं रहे थे। अच्छा। तो लेकिन उससे पहले जब हम कभी डिस्कस करते थे 11th में, जैसे वो एग्जाम देने जाता था एनडीए के, तो उनको मैं बताती थी तो कहते थे क्या है एक बेटा इसी को तू बाहर भेज देगी, क्या जरूरत है। मैंने कहा नहीं, बाहर नहीं भेजना, ये तो इसकी किस्मत आ गई लेकिन इसको मतलब कोशिश करनी चाहिए। तो अंकल तो वैसे अगर शायद होते तो मुश्किल था उनके लिए भेजना। नॉर्मली ऐसा होता है कि माँ रोकती है, पापा भेजते हैं। आपके यहाँ उल्टा था? उल्टा था बेटा। अच्छा। तो एनडीए के दौरान उनकी कुछ खास चीज़ें उन्होंने शेयर करी होंगी कुछ सीनियर्स के साथ, जूनियर्स के साथ, आप कुछ किस्से मतलब हमें बताना चाहेंगे? एक तो वो एनडीए में जो उनकी पनिशमेंट है वो तो अलग ही है जी। क्योंकि फर्स्ट टाइम मिड टर्म में मैं उससे मिलने के लिए गई थी। तो दोनों, ये छोटी दीदी थी और मैं ही थी दोनों। तो पहली बार उसको देख रहे थे। अच्छा। तो गए तो सब बच्चे सेम एक जैसे, सबकी कटिंग, सबकी वही यूनिक, मतलब एक ड्रेस। तो पहचान में ही नहीं आ रहा था, उसको ढूंढ रहे थे। और जब आया तो देख के बड़ा मतलब एक बार तो हम भावुक हो गए उसको देख के, 3 महीने के बाद उससे मिल रहे थे। तो लेकिन वो है कि वो हमें ना बताता नहीं था कि वहाँ पर हमें क्या पनिशमेंट मिलती है, कैसे क्या होता है। और वो बताता था तो बाद में बताया उसने, जब एनडीए क्लियर करने के बाद, कि हमें कैसे कैसे पनिश होते हैं वहाँ पर। कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? कि जैसे वो 2 बच्चे जा रहे हैं तो तीसरा आएगा साथ में, तब वो 3 जाएंगे। मतलब वहाँ के अलग ही रूल थे। उनको देख के हम भी खड़े खड़े देख रहे हैं, ये बच्चे खड़े क्यों हैं यहाँ पर ऐसे। फिर उसने बताया कि मम्मी अभी 2 हैं, 3 होंगे तब जाएंगे। कोई सड़क पे ही बच्चा रोल रोल करता जा रहा है। अच्छा। हाँ, ये क्यों जा रहा है? कह रहा है मम्मी इसने सीनियर को देख लिया है, सीनियर को अगर पनिश मिल गई है और अगर जूनियर ने उसको देख लिया है तो उसके साथ फिर अब उसको भी पनिश मिलेगी। अच्छा। कि अपने सीनियर को हम पनिशमेंट मिलते हुए देख नहीं सकते। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, ऐसे भी होता है। अच्छा, आईएमए के कुछ किस्से बताना चाहेंगे? आईएमए में तो मतलब एनडीए का ही और बताती हूँ जी। हाँ, होली कभी गांव में नहीं खेली लेकिन एनडीए में उसने बड़ी होली खेली बच्चों के साथ। होली बहुत फेमस होती है वैसे एनडीए की, मैंने देखी है कुछ फोटोज बहुत बड़ी। और
जो दूध आता था उसकी कॉफी बना के, कोल्ड कॉफी बना के पी जाते थे आते ही। अच्छा। अपने और जैसे अपने जूनियर मतलब जैसे अपने वो सीनियर उसके साथ स्टिक थे, वो उस बात को समझता था कि हमें कुछ सिखाने के लिए हमारे साथ मतलब वो करते हैं। तो वही आदत उसकी फिर अपने जूनियर के साथ थी। अच्छा। तो कहता था मम्मी हमारे मतलब बच्चे समझते नहीं हैं इस बात को कि भी हम स्ट्रिक्ट क्यों होते हैं, कई बच्चे नहीं समझते हैं। तो लेकिन वो यही कहता था कि मम्मी जो एनडीए में जो रूल है वो होने चाहिए। इतनी स्ट्रिक्टनेस डिसिप्लिन अगर नहीं होगा तो फिर फौज किस मतलब रहेगी। बिल्कुल, डिसिप्लिन मींस फौज। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। उसको वो मानता था कि डिसिप्लिन और जो रूल है जो यहाँ पर है एनडीए में, ये है जो मतलब बिल्कुल सही है, वो उनको एग्री करता था। अच्छा। हाँ जी। उनकी आर्मी में जब वो ज्वाइन कर लिया उन्होंने, तो उनकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ हुई? सबसे पहली पोस्टिंग कहाँ की थी? बेटा उसकी सबसे पहली पोस्टिंग थी श्री गंगानगर पे, जहाँ पर वो सिर्फ 3 महीने ही रहा था। वो एएससी में ज्वाइन किया था उन्होंने? एएससी में ज्वाइन किया था और 2 साल के लिए वो अटैच में गया था 15 जकलाई के साथ। अच्छा। तो उसकी पहली पोस्टिंग और ज्वाइनिंग उधर ही थी, श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर में थी, 15 जकलाई में थी। और जिस दिन गया था तो उसने एक ही बात मांगी थी, क्योंकि उसने कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया, जैसे उसको कहते थे वैसे रहता था। कभी कुछ मतलब उसकी डिमांड कभी हुई नहीं, जिस चीज के लिए मना कर दिया कि बेटा तूने ये काम नहीं करना है तो नहीं करना है। लेकिन उसने जब वो फर्स्ट बार गंगानगर गया, जब उसने मेरे को कहा माँ मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, आप मना मत करना। मैंने कहा बोल बेटा। कहता मैं एएससी में मैं जाके खुश नहीं हूँ और मैं 2 साल के लिए जैकलाई में जा रहा हूँ और मैं जैकलाई में जाके ऐसा काम करूँगा कि मेरे को जैकलाई वाले वापस नहीं भेजेंगे जी। मेरे को जैकलाई में रहना है। तो दीदी ने कहा कि भाई एएससी अच्छी है, माँ बेटा आराम से रहोगे दोनों जने, माँ भी अकेली हो गई है। तो कहता है कि नहीं, मैंने 4 साल ट्रेनिंग मतलब उसको इन्फेंट्री में जाने के बाद उसको ये था कि मेरे को इन्फेंट्री में जाना है, मेरे को एएससी में नहीं पता था कि मैंने इतनी वो कमांडो भी बन गए थे। हाँ बस ये। अच्छा, उनके फौज के दोस्तों के बारे में कुछ बातें करना चाहेंगे? कुछ किस्से हैं उन्होंने बताए फौज के, जब उन्होंने ज्वाइन कर लिया था एज ए ऑफिसर? एक तो ये है ना कि हमें इतना समय ही नहीं मिला, उसकी 1 साल 1 महीने की सर्विस थी, तो हमें इतना टाइम ही नहीं मिला कि वो अपने किस्से, क्योंकि पहले उसकी पोस्टिंग वहाँ गई थी श्री गंगानगर में, तो वहाँ 3 महीने के बाद फिर उसकी जम्मू आ गई थी। फिर वो एक बार बीच में कमांडो फोर्स के लिए गया, तो वो हार्डली आई थिंक उस साल वो 2 बार आया था घर पे। तो और तब उसकी वहाँ पोस्टिंग थी तो वो आगे फॉरवर्ड पोस्ट पे था, तो मतलब इतना कि बहुत ज्यादा देर तक वो फोन पे बात करे और ये सब पूरा एग्जैक्ट, तो मतलब उसको हमारे साथ शेयर करने का हमें टाइम ही नहीं मिला। अच्छा, वो आखिरी बार कब घर पे आए थे? उसके बारे में कुछ जिक्र करना चाहेंगे कि कैसे वो आखिरी बार कब आए घर पे, और कोई याद? आखिरी बार वो 2017 में दिवाली पे घर आया हुआ था, तो दिवाली सेलिब्रेट करने के बाद वो नेक्स्ट डे जब गोवर्धन पूजा होती है भाई दूज से 1 दिन पहले, तब गया था वो जम्मू के लिए। तो तब मैं ही मेरे साथ ही गया था, मैं उसको नई दिल्ली स्टेशन से मैं ड्रॉप करके आती हूँ। तो तब वो आया था, तो तब हमने उसके साथ मतलब इतने, जब से उसने एनडीआई में ज्वाइन की थी तो वो ही दिवाली थी उसके बाद की, कि उनकी छुट्टियां जून और दिसंबर में होती हैं, तो उसकी वही दिवाली थी जो उसने यहाँ पे घर पे सेलिब्रेट करी थी 4 साल बाद। फिर उस दिन हमने भाई दूज भी सेलिब्रेट किया, कि वैसे तो वो जब भी एनडीए और आईएमए के दौरान वो तब भी आया, तो तब हम दोनों बहनों ने मतलब उसको सी ऑफ करते टाइम हमने हमेशा उसको तिलक किया और
हाथ पे मोली हमेशा बांधी थी। तो तब वो उस दिन आया तो तब हम लोगों को ये लगा कि कल भाई दूज होने वाला है, आज ही भाई दूज हो जाएगा। और एक ये भी था कि भाई दूज पे ना भाई अपनी बहन के घर के चावल खाता है तो मतलब वो भाई के उसके लिए शुभ होता है। तो दीदी ने बोला कि इसको ना ये तब जाए ना, इसको छोड़ने से पहले ना इसको चावल बना के जरूर देती ना। तो मैंने उसके लिए चावल बनाए। सॉरी। तो फिर वो ट्रेन में बैठने के बाद मैंने उसको कॉल किया कि ये कल के दिन ना मतलब सुबह ये चावल जरूर खा लेना। नेक्स्ट डे भी मैंने किया कि तूने चावल जरूर खा लिए ना, आज तेरे लिए ये वाले चावल जरूर खाने चाहिए। तब उस टाइम जब वो जा रहा था लास्ट, उस दिन हमने सब लोगों ने हम लोगों ने एक ग्रुप फैमिली फोटो भी कराया। और जब मैं मतलब उसको छोड़ने के लिए जा रही थी तो वो सीढ़ी से उतर रहा था घर से, तो एक बार ना वो अपना सामान कुछ ना कुछ जरूर भूल जाता है। तो तब वो भूल गया और तब वो वापिस मतलब तो वो ऐसा उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि मतलब जैसे वो जा रहा है ना, तो मतलब एक अंदर से वो आई थी कि मतलब मैं इसको एक बार और देख दूं। तो वो सीढ़ी उतर के और वो नीचे चला गया था और फिर तो वो ऊपर वापस आया ना, तो मतलब मुझे ऐसे लगा कि मैंने उसको एक बार और देख लिया है। वो मतलब अंदर से मुझे वो फीलिंग आई कि मैंने इसको एक बार और देख लिया। तो लास्ट तो मतलब उससे फिजिकली हम लोग उसी उसमें मिले थे दिवाली 2017 में। ठीक है, जल्दी में बोलते हैं। चीजें तो बेटा वो हर बार भूल के जाता था, हर बार। सामान रखने के लिए बैग में कहती थी कि बेटा बैग में सामान रख ले, ला मैं तेरी हेल्प करूं। कहता था नहीं नहीं मैं अपने आप रख लूंगा। और फिर भी कुछ ना कुछ उसको भूलने की आदत थी। मैं रख के जाता था। मैं भी पैकिंग करता हूँ और फिर मतलब कुछ ना कुछ है, उसकी बेल्ट रह जाना कुछ भी एक चीज उसकी रहती थी, हमेशा रहती थी। अब एक ये बहुत वैसा क्वेश्चन है, पर उनकी शहादत की आपको खबर कैसे लगी? उसकी जाने की भी खबर भी मतलब सबसे पहले मुझे ही लगी थी और उसके स्कूल वालों ने ही, स्कूल के जो मतलब सर थे, क्योंकि रम्या के पास उसने उस दिन लास्ट कॉल किया था दिल्ली और मेरे पास किया था। एक्चुअली उस दिन दीदी और मम्मी दोनों ही उस दिन 4 फरवरी 2018 को मम्मी कहीं बाहर गई हुई थी। उसका मेरे पास कॉल आया था तो तब मैंने बोला कि मम्मी अभी उधर गई हुई है तो मे बी शायद अभी अवेलेबल नहीं होगी, तो मुझसे बात हुई थी। और आज उस दिन 4 फरवरी को जब उसका फोन आया, एक्चुअली मैं उसको सुबह से बहुत ज्यादा याद कर रही थी। वो एक अंदर से हो जाता ना कि मतलब पता नहीं अंदर से क्यों याद आया जा रहा था। और दिन में अराउंड 1-1:30 बजे के अराउंड उसका मेरे पास फोन आया और मैंने फोन उठाते ही मैंने बोला कि तेरी बहुत लंबी उम्र है, मतलब मैं तुझे ही फोन करने वाली थी। मैं खाना लेके बैठी थी कि मैं खाना खा के और मैं तुझे ही फोन करने वाली थी, तेरी बहुत लंबी उम्र है, तेरा फोन आ गया। लेकिन ये नहीं पता था कि मतलब वो 1-2 घंटे की लंबी उम्र है। तो शायद उस दिन आपसे बात नहीं हुई ना उसकी? हाँ, तो मैंने ही बोला कि मम्मी अभी कहीं गई हुई है, बिजी है, तो रात तक फ्री होंगी तो तब कर लेना। और दीदी भी शायद रास्ते में ट्रैवल कर रही थी कहीं और कहीं स्कूटी पे, तो मैंने बोला कि दीदी वहां से निकली है तो तब बाद में बात कर लेना। फिर उसने कुछ मेरे फ्रेंड्स वगैरह से बात करी, उसने रम्या को कॉल किया था तो शायद लास्ट डायल में उसी का ही नंबर था मे बी। तो सबसे पहले खबर उनको पहुंची, फिर उन्होंने मुझे कॉल किया और मतलब जब उस टाइम पता चला तो मतलब समझ में नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करें। मैं बैठी हुई थी घर में और मेरे सामने मंदिर था और उससे पहले हम लोग ना बहुत ज्यादा मतलब ऐसे रिलीजियस थे कि मतलब दिन की शुरुआत ही ऐसा होता है ना कि भगवान से होती है एंड पूजा एंड ऑल दैट। तो मेरे बस यही आया कि मतलब ये क्या हुआ हमारे साथ, ये मतलब ये हुआ क्या, मतलब ये कैसी न्यूज है, मतलब इसको मतलब रिएक्ट कैसे करें ना, वो टोटली वो नहीं था। तो बोलते हैं मतलब लाइफ चेंज हो गई बिल्कुल उस इंसिडेंट पे। फिर हम लोग सब एक दूसरे को बताया और
सब फिर मम्मी के पास आए। अब 7 साल हो गए उसको गए हुए। आज भी ऐसा लगता है विद यू विदाउट यू ये वाली लाइफ चल रही है कपिल के बिना। मैंने बेटा उसको ना, मैं उसको एनडी की ट्रेन तक बिठा के आती थी, लेकिन मैंने उसको कभी रोके नहीं विदा किया था। मैं उसको हमेशा हंसते हुए भेजती थी कि मेरे को ये था कि मैं अगर रोऊंगी तो ये अकेला है, पीछे मम्मी अकेली, को दीदी की शादी हो गई थी तो ये भी ज्यादा मतलब वहां जाके मेरे बारे में सोचेगा जी। लेकिन जिस दिन गया उससे 10 दिन पहले उसका कॉल आया कि पता नहीं उस दिन मेरे मन में क्या आया बेटा, मैं उस दिन अपनी जिंदगी में पहली बार उसके सामने शायद रोई होंगी फोन पे। तो कहता है माँ क्या हो गया? वो माँ ही बोलता था, उसको मम्मी मम्मी से मतलब नहीं था। कहता था जो माँ में है ना वो मम्मी में नहीं है। तो मैंने कहा बेटा पता नहीं आज तेरी याद आ रही है बहुत ज़्यादा। तो कहता है कि माँ अभी तो एक फौजी की माँ बनी है, अभी देखो आगे आगे क्या होता है आप लोगों के साथ। ये उसको कुछ दिखाई दे रहा था कि क्या था क्या नहीं। कहता है बस अपना मन कड़ा कर ले, आज रो लिया, आज के बाद रोना मत कभी। एक फौजी की माँ रोती हुई अच्छी नहीं लगती है। बिल्कुल। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है बेटा नहीं रोऊंगी। फिर मैंने माहौल को हल्का करने के लिए, मैंने हल्का करने के लिए कहा कि बेटा दीदी तेरी वेट कर रही हैं, तू आएगा उसके बाद कहाँ घूमने चलेंगे। तो कहता है कि दीदी को बोलना कि जहाँ इनका दिल करता है वहाँ घुमाएंगे, मेरे भरोसे तो शायद बैठ ही रह जाएंगे। और जब दिवाली पे आया था लास्ट टाइम तो स्कूल भी गया था, क्योंकि वो अपने स्कूल तो हमेशा जाता था, आता था। उनको वहाँ से बहुत लगाव हाँ था। लगाव था, स्कूल से भी, अपने गांव से भी, हर से सबसे ही लगाव था। तो उसकी वाइस प्रिंसिपल ने उसको देखा, कमांडो करके आया था। बच्चे कमांडो करके आए हैं सब मतलब कमजोर होके आते थे। और उसको भगवान ने पता नहीं क्या बेटा, उसके ये कुछ तो हाइट थी, कंधे भी चौड़े थे, उसके ये बाजू सब इतनी टाइट हो रही, मतलब अच्छा मतलब उसका शरीर उभर के आया हुआ था। तो उसकी वाइस प्रिंसिपल ने कहा कपिल अब तो तू आज बड़ा बड़ा लग रहा है, भाई तगड़ा हो गया है, अब बेटा शादी कर ले जी। तो वो मैम भी कह रही कि मेरे को वो आवाज अब तक मेरे कानों में, मैं जब कपिल को याद करती हूँ तो वो गूंजती है। पीछे मुड़ के कहता है कि मैम मैं किसी की बेटी की जिंदगी खराब करने के लिए मैंने जन्म नहीं लिया है। तो मतलब बातें भगवान बेटा इशारा करता है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं जी। हाँ। आप उनकी जिंदगी के बारे में कुछ ऐसी चीज बताना चाहेंगे जो आज तक शायद आपने कभी किसी को ना बताई? बेटा उसने क्या बताऊं, बस 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 इतना ही है कि बेटा एक वो खुली किताब था, कुछ नहीं था, हंसमुख था। उसने मतलब मेरे को कभी परेशान में मैं हैरानी मानती कि वो पल कैसे गया बेटा। उसने मेरे को कभी दुखी, उसको कुछ नहीं हुआ कभी। उसको अगर कभी बुखार भी चढ़ता था ना तो छोटे मतलब 5-6 साल तक उसने मैंने बेशक उसको संभाला होगा। उसके बाद अगर उसको कभी बुखार भी चढ़ता था अपने आप ही दवाई ला के अपने आप खा लेता था। अच्छा। वो उन बच्चों में से था कि उसने कभी मतलब दुखी नहीं किया मेरे को उसने कि भी मैं अपनी माँ को किसी चीज के लिए वो करूँ। और वो एक ऐसा इंसान था कि मतलब वो अपनी उस 23 साल की जिंदगी में वो जिससे भी मिला होगा ना उसको सब याद करते हैं और सब बोलते हैं कि मतलब कि हमें भी मतलब ऐसा बेटा दे, हमें भी ऐसा भाई दे। तो मतलब वो नेक्स्ट कभी भी मतलब जब भी वो नेक्स्ट जन्म में तो मतलब वो लोग लकी होंगे जिसके घर वो जन्म लेगा, उसके जैसा भाई सबको मिले, उसके जैसा बेटा सबको मिले। कपिल ने फिर से जन्म लिया आपके यहाँ? हाँ, उसके बारे में जिक्र करना चाहेंगे आप? हाँ बेटा मेरी बड़ी बेटी के घर वो है बेटा, अब वो 1.25 साल का हो गया है। और हमने मतलब नाम तो उसका
अलग अक्षर से निकला था, लेकिन दीदी का मन नहीं माना। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने बेटे का नाम कपिल ही रखूंगी। बहुत ही अच्छा। हाँ, तो वो कपिल की आया है वो 6 साल के बाद, लेकिन हमें भी लगता है कि उसके आने के बाद हम लोगों की भी लाइफ थोड़ी सी बदल गई, कि जो जैसे वो घर में आया तो हम सबको ऐसा लगा कि जैसे कपिल आ गया है। कुछ उसकी हरकतें भी हैं थोड़ी सी उसके जैसी, अच्छा। हाँ, मिलती भी हैं। वो भी हंसता था तो उसके गालों पे डिम्पल आते थे, इसके गालों पे भी डिम्पल है। उसके भी बाल छोटे बचपन में कर ली थे, इसके भी कर लिए हैं। तो कुछ चीजें उससे सेम मिलती है, तो हमें भी ऐसे लगता है कि जैसे हमारा कपिल आ गया है। और बेटा परमात्मा जानता है कि क्या है क्या नहीं है। आज उनके नाम को आप जीवंत रखने के लिए आप क्या क्या कदम उठा रहे हैं? और हमने कपिल के नाम से, हम लोगों ने अमर शहीद कैप्टन कपिल कुंडू मेमोरियल ट्रस्ट के नाम से हमने खोला है। और जो इसका स्मारक स्थल है, जो इसका समाधि स्थल है, वो हमारे गांव रंसिका में, जो तहसील पटौदी डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव है हमारी हरियाणा में। तो हमारा जो नेटिव विलेज है गांव रंसिका, वहाँ पे है इसका। और कपिल के नाम से हमने एक लाइब्रेरी भी ओपन की हुई है वहाँ पे, और जो हम मैनेज करते हैं वो इस ट्रस्ट के थ्रू करते हैं। तो और इसी से ही हम लोग, जो उसका हर वर्ष जो उसका बलिदान दिवस आता है 4 फरवरी को, तो उस पे हम लोग जो हमारे जो आसपास के स्कूल्स हैं, उनको जो स्टूडेंट्स हैं उनको पार्टिसिपेट कराते हैं। तो 1-2 बार हम लोगों ने कुछ ऐसे एक्टिविटीज रखी थी, जैसे पेंटिंग कंपटीशन। एक बार हमने जो इसका 5वां बलिदान दिवस था, उस पे हम लोगों ने इंटर स्कूल कंपटीशन कराया था। तो उसकी थीम रखी थी हमने, जो मार्टिर्स हैं, जो शहीद हैं, वो पोस्ट इंडिपेंडेंस, जो ब्रेव्स हैं हमारे जी पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो उनके बारे में ही हम लोगों ने 4-5 इवेंट्स रखे थे, लाइक पेंटिंग एंड स्किट हो गया, क्विज कंपटीशन हो गया, तो इन सब के बारे में। और अब की बार जो हमने रखा था, वो हमने रखा था इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन। तो जो नियर अबाउट 12 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया था, तो इसमें वेरियस स्पोर्ट्स इवेंट्स थे। तो फिर जो बच्चों का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था, वो हम लोगों ने अभी 4 फरवरी को, जो हमने फिर इसका जो बलिदान दिवस पे है, उस पे किया था। और अब की बार हमने 1 फरवरी 2025 को ये स्पोर्ट्स कंपटीशन कराया था। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जी। और हमारी यही कोशिश है कि मतलब हम हर साल इसके बलिदान दिवस पे हम लोग इस ट्रस्ट के थ्रू कुछ ना कुछ कोई भी कंपटीशन ऐसे करते रहें, ताकि बच्चे भी अवेयर हों, बच्चों को भी पता चले कि क्या तो कपिल की मतलब जो लाइफ है, वो अपने कपिल भैया से वो लोग आगे मतलब प्रेरणा लेके वो लोग आगे बढ़े। और कितना ब्रेव कपिल था, क्या सर्विस थी उसकी लाइफ थी। और भी जो बाकी सारे जो हमारे और हीरोज हैं, उनके बारे में जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता चले, सभी स्कूल के स्टूडेंट्स को। तो यही हमारा एक मोटिव है कि मतलब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा वार हीरो से प्रेरणा लें और आगे वो लोग भी देश की सेवा के लिए वो लोग भी अभी ज़रूर प्रेरित। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा आपकी नज़र में कोई आया हो या कोई आपको पता लगा हो कि जो कपिल से इंस्पायर होके आर्मी, एयरफोर्स या नेवी ज्वाइन करी हो? बेटा कपिल के स्कूल का ही एक, कपिल से 1 साल जूनियर है जी। अब वो मेजर बन गया हुआ है। वो कपिल के स्कूल का ही है। वो कपिल के जाने के बाद हुआ था, और कपिल ने उसकी बड़ी हेल्प की थी जी। कपिल उस टाइम एनडी में था और वो तैयारी कर रहा था। तो वो खुद बताता है कि आंटी, मतलब कपिल मेरे को 1-1 घंटा जब टाइम मिलता था, तो उसने भी कोचिंग नहीं ली उस लड़के ने। कह रहा था सिर्फ मेरी हेल्प कपिल ने की थी, जिससे मैं मतलब अपना एसएसबी क्लियर कर सका। और कपिल जब भी छुट्टी आता था ना बेटा, वो आसपास के जो कोचिंग सेंटर थे वो भी उसको बुलाते थे। अच्छा। कि बच्चों को भी कुछ मोटिवेशनल टॉक देने के लिए, बच्चों को गाइड करने के लिए। उसको भी बहुत इंटरेस्ट था कि मतलब मैं बच्चों को, वो हमेशा मोटिवेट करने के लिए रहता था, इंस्पायर करना, मोटिवेशन करना। वही मेरे से पूछ, मतलब जैसे कपिल का सिलेक्शन हो गया था एनडीए में, और फिर उसके बाद मेरे से कोई पूछने के लिए आता था, तो उसका यही था, मम्मी इनको बता देना इन बच्चों को, लेकिन इनको ये मत बताना कि एनडीए में स्टिक
मतलब कितनी Straight Straight hard नहीं होती है, हाँ, मतलब ये नहीं पता। ये नहीं बताना बिल्कुल भी, नहीं तो बच्चे डर जाएंगे। ये बात कभी किसी बच्चे को मत बताना। मतलब वो बच्चों का खुद का एक्सपीरियंस हो वहाँ हाँ, जाके ना कि वो जाके कैसे फेस करते हैं, बस तो पहले से बच्चों को ना डरा के जी। और हमेशा गाइड करनी है। बेटा आसपास जो अकेडमियाँ खुली रहती हैं जो बच्चों को फौज के लिए प्रिपेयर करती हैं, डिफेंस के लिए, तो वहाँ के बच्चे भी मतलब सुबह स्मारक पे आते हैं और वहाँ से कपिल से आशीर्वाद लेते हैं और फिर वो दौड़ शुरू करते हैं। तो उसमें मेरे गांव के भी 4 बच्चे कपिल के जाने के बाद 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है आर्मी तो में। मेरे कजिन ब्रदर्स हैं, उनका भी आर्मी में हाँ, कपिल। 2 तो कपिल के कजन ही ब्रदर हैं और 2 और हैं। तो मेरे गांव के ही 4-5 बच्चे कपिल के जाने के बाद भी आर्मी में गए हैं। उनको कोई ये डर नहीं है कि भाई, उनको ये है कि भाई हमारे भाई ने भी देश के लिए बलिदान दिया है, तो वो उनके लिए प्राउड की बात है। बहुत अच्छी। हाँ, ये बच्चे मतलब मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं गांव के आसपास के बच्चे। और मेरे गांव के साथ में गांव है गदाईपुर, वहाँ से भी 2 बच्चों ने कमीशन लिया। जी। हाँ, तो वो दोनों बच्चे भी कमीशन लेने के बाद एज ए लेफ्टिनेंट से, तो वो दोनों ने मतलब आके पहले गांव में जैसे आए हैं तो अपने गांव में नहीं गए, पहले वो कपिल के स्मारक पे आके उन्होंने वर्दी के साथ कपिल को सैल्यूट किया जी। और मेरे से मिले। उन्होंने मेरे को कॉल किया कि आंटी हम आ रहे हैं, और गांव के सब लोगों को साथ उन्होंने पहले कपिल के स्मारक पे आके अपने सीनियर ऑफिसर को सैल्यूट किया। सीनियर ऑफिसर को सैल्यूट किया, तब वो अपने घर में गए। अच्छा, आर्मी के बारे में, जब कपिल के जाने के बाद आर्मी के साथ आपका कैसा व्यवहार रहा, या आर्मी सपोर्ट करती है, नहीं करती है, या क्या चीज़ें हैं, थोड़ा आप उस पर रोशनी डालना चाहेंगे? नहीं, यूनिट हमेशा से ही साथ है। कपिल के जाने के बाद से यूनिट है, आर्मी है, मतलब हर चीज में, मतलब किसी भी हेल्प है, कोई भी हेल्प के बारे में रिगार्डिंग है या कोई भी है, मतलब सब लोग साथ हैं। नहीं बेटा, मेरे को तो उन्होंने कोई परेशानी नहीं आने दी। उन्होंने कपिल के जाने के बाद भी एक क्लर्क को मेरे घर भेजा था जी। और वो 5-6 बार मेरे घर आया था, और जो कुछ था कपिल का जो फॉर्मेलिटीज हैं उन लोगों ने, उन्होंने मतलब हमने कहीं चक्कर नहीं काटे बेटा। हमें को कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब यूनिट हमेशा से साथ रही और उन्होंने हमेशा हमारा हर चीज में साथ दिया। अभी भी 4 फरवरी को यूनिट से चाहिए कोई सीनियर अफसर अगर दिल्ली के नजदीक है तो वो आता है, अगर भी मतलब यूनिट से कोई भी श्रद्धांजलि देने के लिए जरूर आते हैं। जरूर आते हैं। हर बलिदान दिवस पे? हाँ जी, हर बलिदान दिवस पे आते हैं। और 2 बार तो यूनिट ने मतलब गार्ड ऑफ ऑनर के साथ, एक बार 5वें बलिदान दिवस पे जब ब्रिगेडियर सर आए थे तो उन्होंने पूरी गार्ड भेजी थी और सलामी के लिए। तो यूनिट मतलब हर चीज में साथ देती है, समय समय पर याद भी करती रहती है, और कोई भी मतलब मदद चाहिए होती है तो हमेशा आर्मी यूनिट सब लोग साथ। अच्छा, आप देश के युवाओं को, देशवासियों को कोई मैसेज देना चाहते हैं? बेटा, देशवासियों को यही मैसेज है युवाओं को कि देश की सेवा हम किसी तरह भी कर सकते हैं जी। चाहे आर्मी में जाके करें या किसी और सर्विस में करें, बस ईमानदारी बहुत जरूरी है जी। बस। और तो कहीं भी किसी भी उसमें हो तो देश के लिए ऐसा काम करें कि भाई आपको देश याद रखे। जैसे कपिल ने किया कि उसकी जिंदगी छोटी थी लेकिन एक बड़ी जिंदगी थी, मतलब 23 साल में भी उसकी एक ऐसी जिंदगी थी कि जो हम शायद 60-70 साल जिएंगे तो हमारी भी ना जी। तो आज हम प्राउड सिस्टर्स हैं, प्राउड मदर है, हम लोग प्राउड फैमिली है कि हम लोग कैप्टन कपिल कुंडू की, मतलब मैं भी अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ तो मुझे प्राउड है कि गर्व महसूस होता है। कैप्टन कपिल कुंडू। तो मतलब उसकी एक जिंदगी ऐसी थी, तो जो आज के जो बच्चे हैं, मतलब जो जनरेशन है, अगर इन सबसे यही सीखे कि मतलब जिंदगी में ऐसा काम करो कि वो याद रहनी चाहिए। जिंदगी एक मतलब लंबी होने की जरूरत नहीं है, एक बड़ी जिंदगी होनी चाहिए, वो चाहे छोटे ही टाइम में ही क्यों ना हो, कुछ ऐसा करो अपने देश की सेवा के लिए कि सबको प्रेरणा मिले उससे। अब हम इस पॉडकास्ट को अंत करते हैं, और एक चीज़ मैं जस्ट जानना चाहता हूँ आपसे, द मिलिटेरियंस के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारे इनिशिएटिव के बारे में मैंने आपको मतलब बताया था उसके बारे में,
ये इसमें कुछ आप अपनी राय देना चाहेंगे? बेटा, आपका चैनल जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। मैं आपको गुड विशेस देती हूँ कि आपका चैनल चले। थैंक यू और सो मच। जो आप अपने चैनल के माध्यम से आप कहते हो कि जो आपको मतलब मिलेगी मनी, आप उसको किसी शहीद परिवार के लिए उसको जो फैमिली नीड करें, में है आप उसकी उसकी मदद करें। जी, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और हम भी आपके साथ इसमें जरूर जो भी हमारा योगदान होगा हम लोग आपके साथ रहेंगे। और बहुत बहुत बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों, हम द मिलिटेरियंस में आज एक घोषणा करना चाहते हैं कि हम जो भी इस चैनल से अर्न करेंगे, हम उसको प्लेज कर रहे हैं 100% कि उसमें से हम कोई भी चीज़ अपने पास नहीं रखेंगे। जो भी इस चैनल से अर्निंग होगी हम उसको कम्प्लीटली एक शहीद फैमिली को जो कि ज़रूरत में है, किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है उसको ज़रूरत हो सकता है उसको बच्चे की एजुकेशन के लिए ज़रूरत हो, कोई फाइनेंशियल नीड ऐसी हो कि जैसे घर रिपेयर कराना है, या कोई भी चीज़ हो सकती है। एक उसके लिए हम धीरे धीरे हम प्लान कर रहे हैं कि एक कमेटी फॉर्म करें जिसमें शहीदों की फैमिली के लोग ही होंगे और हम उसको सबको साथ मिलके किसी शहीद की फैमिली की एक्चुअली में जिसे ज़रूरत है मदद कर पाए। बस एक छोटा सा मोटिव लेके हम ये प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। जय हिंद।